माशाल्लाह जी। मेरा नाम फ़रह तारिक है, मेरा ताल्लुक़ पेशावर रीजन से है। और ये जो आप आज इतनी किसी तादाद में औरतों को आप लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ़ एक मैसेज है। ये एक मैसेज हम देना चाह रहे हैं, जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, गोली क्यों चलाई। तो ये एक पुरअमन एहतजाज है, एक कन्वेंशन है, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई के लिए, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए, सारे कैदियों की रिहाई के लिए जो अंदर है। और आज ही के दिन अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, जो कि वो मैंडेट हमें वापस नहीं मिल रहा। एक झूठी हुकूमत, एक धोखे से ली गई हुकूमत, फॉर्म 47 की हुकूमत जो हम पे मुसल्लत की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ उसके लिए एक पुरअमन एहतजाज है। आप इस चीज़ को देखें कि कितनी औरतें आज खवातीन यहाँ पे जमा है। तो ये एक मैसेज है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक हमारे खान की रिहाई की यकीन दहानी ये नहीं कराती, बीबी बुशरा बीबी की रिहाई, कैदी जितने कैदी है उनकी रिहाई, और वो शुहदा, वो बेगुनाह लोग जो 26 नवंबर में गोली क्यों चलाई, उस एहतजाज में जो मारे गए हैं, ये सब कुछ आज उन्हीं की 26 नवंबर की आपने बात की। गुज़िश्ता रोज मोहसिन नकवी से लाहौर में एक सवाल हुआ कि ये लोग फिर एहतजाज करने आ रहे हैं। उनका जवाब ये था कि 26 नवंबर को याद रखें, मतलब है फिर गोली चलाएंगे हम। देखिए, तो ये लोग तो अपने मुंह से सब कुछ कह रहे हैं ना। आप इस चीज को देखिए कि बाहर के ममालिक ने उस चीज को कितना हाईलाइट किया था, ह्यूमन राइट्स ने उस चीज को कितना हाईलाइट किया था। तो ये लोग तो अपने लिए, अपने मुंह से ही अपने लिए जो है वो आगे के जो रास्ते हैं वो मुश्किल कर रहे हैं। और उसी इन्हीं बातों की वजह से आप इन अवाम का जज्बा देके, इन खवातीन का जज्बा देके, ये इर्द गिर्द के गाँव से ये लोग आए हैं। इसमें से बहुत से लोग ऐसे इतनी खवातीन होगी जो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनमें भी वो शऊर आ चुका है। मर्दान, चारसदा, बलोचिस्तान, सिंध, लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरावाला, कहाँ कल आप देखें ना, यहाँ पे मतलब जगह तंग हो रही है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे 8 फरवरी को आवाम पिछले साल निकली थी, आज भी निकली हुई है, क्योंकि ये तो यौम सियाह हम लोग मना रहे हैं ना, उसी की याद में है ये चीज। तो आप देखें ना, आपको कहीं कुछ लगा है कि कुछ कम हुआ है? कुछ नहीं, बल्कि मैं तो खैर हूँ कि जज्बा उससे भी और भी ज्यादा हो गया है। खान साहब फिर कैसे रहा होंगे? जज्बा तो बढ़ रहा है, लेकिन वो उनको सजाएं बढ़ती जा रही है। 14 साल कैद की सजा दी गई है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो खान साहब के साथ अवाम है, ये ऐसी ताकत है ना कि इनके पास इस चीज का इलाज ही नहीं है। ठीक है, हमें सबसे पहले अपने इन अवाम पे, इन वोटों पे, ये हमारी ताकत है, ये खान की ताकत है। और फिर अल्लाह की ज़ात जो ऊपर है, जो सब कुछ देख रहा है। ये तो सियाह कहती है हर अंधेरे के बाद रोशनी है, और हर रात के बाद एक सुबह तलू होती है। तो हमारा इंतजार उस सुबह तलू के लिए है। अंधेरे के बाद, रात के बाद सुबह होती है, उसका इंतजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। वो सुबह कब होती है, वो कहना कुछ भी कबल वक्त है। अस्सलाम वालेकुम मैम। 8 फरवरी 2024 को भी आवाम निकली थी वोट देने के लिए। आज फिर आवाम निकली हुई है, एक बड़ी तादाद में खवातीन मुल्क भर से यहाँ पे नुमाइंदगी शामिल है। इंसाफ फिर भी नहीं मिल रहा। देखिए, इंसाफ कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो फॉर्म 47, 45 वो जो सीटें हमारे साथ हुई पंजाब में, उनकी गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए थी। केपी में तो है, वफाक में भी हम थे। हम उसी इंसाफ के लिए आज यहाँ पे आए हैं कि उसी के कहानी को दोहराते हुए खान को भी उन्होंने कैद कर लिया और बुशरा बीबी को भी। तो आज तो हम बेसिकली निकले ही 8 फरवरी को बुशरा बीबी और इमरान खान के लिए हैं, और इंसाफ हमें मिल के रहेगा, क्योंकि हमारा खान कैद में बैठ के हमारे लिए जद्दोजहद कर रहा है, और हम उसकी अपील पे निकले हैं। और इतनी सारी खवातीन, ये तो चूँकि एक कन्वेंशन है, अब आप जलसे में जाके देखें कि खवातीन का कितना वहाँ पे वो होगा, और इंशाल्लाह इंसाफ हमें मिलेगा। मरियम नवाज ये कह रही है कि यहाँ पे इंतशारी टोला है, ये इंतशार फैलाने आती है, इनका कोई पाकिस्तान से काम नहीं है, ये तरक्की के खिलाफ है। देखिए, इंतशारी टोला तो अगर मैं साफ बात कहूँ तो वो तो फिर वीडियो वाला टोला है। उनके पास तो वीडियो से ब्लैकमेल करके और लोगों को अपने कदमों में बिठा लेते हैं। कम से कम हम लोग जो हैं सादा आवाम हैं, सादा लोग हैं, हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक अपने राइट के लिए निकले हुए हैं कि हमसे हमारा राइट जो छीना आज के दिन, हमें वो वापस मिले। अगर हम इंतशारी होते तो आज भी हम कुछ लोगों की वीडियोज़ बना के तो लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। जो कह रहे थे कि हमने गोली नहीं चलाई, वो अब ये कह रहे हैं कि अगर फिर निकले 26 की तरह तो 26 की तरह गोलियां मारेंगे। देखिए, गोली तो चली है, वीडियोस भी बनी है, वो वीडियोस उन्होंने चलने नहीं दी। और बहुत सारे लोगों की वो बात जो आप देखें ना, जो बाहर इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वहाँ पे हमारी जितनी कंप्लेन है वो लोग वहाँ पे चल रहे हैं। अगर गोली ना चली होती तो क्या इंटरनेशनल मीडिया हमारे साथ होता? क्या उनकी जो रिपोर्ट आई है वो हमारे हक में होती? बात ये कि ये कह देने से कि अभी दिन नहीं है, सूरज नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज नहीं निकला। हाँ, अगर आपने आगे पर्दे लगा दिए, आपको सूरज नज़र नहीं आ रहा, तो वो अलग बात है। और हम जो है इंतशार कभी भी नहीं फैलाते। हम कानून के आज भी देखें, हम कानून के दायरे में रह के अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। कानून के दायरे में रह के पंजाब में
एहतजाज क्यों नहीं करने दिया जा रहा? पंजाब में देखिए कल की रिपोर्ट देखिए कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, FIR कटी, हमारी कमल चौजोब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी। आप मुझे बताएं वहाँ औरतें कैसे निकले? चलो मर्द तो फिर भी निकल लेंगे, औरतें कैसे निकले? उनके वो पूरा घर होता है, तो वहाँ पे तो वो निकलने नहीं दे रहे ना। अगर वो एक थोड़ी देर हमें निकलने दे, फिर आप देखें पूरा पंजाब निकलता है। जलसा आपका स्वाबी में हो रहा है, दूसरे सूबे में हो रहा है, KPK में हो रहा है, डी चौक आज सील कर दिया गया, इसकी क्या वजह है? यही तो देखिए इनसिक्योर है हमसे, उनको पता है कि वहाँ की अवाम इस्लामाबाद पिंडी वाले तो निकलेंगे, अपनी रैलीज तो निकालेंगे। उनको इतना खौफ है कि उन्होंने इस्लामाबाद के लिए कर दिया। हमारा कोई इरादा नहीं है इस्लामाबाद जाने का, हमने यहीं पे एहतजाज करने। जैसे हमारे इमरान खान ने कॉल की है, जो हमारे जुनैद अकबर हैं, उन्होंने भी इसी तरह कहा कि हमने यहाँ प्रोटेस्ट करने। ये खौफ है उनको कि ये फिर आएंगे, फिर गोलियां चलेंगी। एक दफा तो हमने झूठ बोल लिया, वीडियो छुपा ली, हर बार तो इस तरह नहीं हो सकता। 555 दिन हो गए खान साहब को जेल के अंदर, क्या पैगाम देंगे इमरान खान को? बहुत दिल बड़ा करके मैं कह रही हूँ कि अल्लाह हमारे खान को हिफ्ज़ व अमान में रखे, और हम इमरान खान आपके साथ हैं। आप जब जब कॉल करोगे हम आपके लिए निकलेंगे। जब जब इमरान खान कॉल करेगा हम उनके साथ खड़ी रहेंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान का कहना था। आप आ जाइए, इस्लामाबाद के शहरी यहाँ पे एहतजाज करने आए हुए हैं। डी चौक वहाँ पे आज फिर सील कर दिया गया है, क्या वजह है? बस डी चौक का डी आते ही आपको पता है कि हमारी जो अरबाब है, ऊपर बैठे अरबाब इख्तियार, उनको उनकी टांगे जो हैं वो कांपना शुरू कर देती हैं। तो अवाम कहीं भी जाए सबसे पहले डी चौक की शामत आती है, उसको बंद कर दिया जाता है। लेकिन उनको कोई परवाह नहीं है। हमारे लीडर का हुक्म था कि KPK में करें, तो आज हम आपके साथ KPK में मौजूद हैं। आप खवातीन की कसीर तादाद देख सकते हैं, अभी जितनी यहाँ पे है इससे डबल नीचे भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, हम करवा रहे हैं और हर हाल में करवाएंगे इंशाल्लाह। डी चौक में आप पे जुल्म सितम हुआ है, मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि अगर फिर एहतजाज करेंगे तो वही काम इनके साथ दोबारा होगा। जी, उनका काम यही है वो, लेकिन हमारे हौसले कभी पस्त नहीं होंगे। लेकिन बहुत जुल्म था, और ये हम बल्कि ये डिमांड करते हैं सबसे कि सब लोग इस जुल्म के खिलाफ निकलें। अगर हम नहीं निकलेंगे तो वो ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। इंशाल्लाह देखें, आज भी पहुंचे हुए हैं और हमेशा पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हम में से कोई डरने वाला नहीं है, आज भी पहुंचे हुए हैं, हमेशा पहुंचते हैं और आगे भी पहुंचेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई है? लाहौर से। लाहौर से यहाँ पे पहुंची है। लाहौर में आपको जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई, क्या वजह है? डरपोक है ना हुकूमत, और जाली हुकूमत है, वो कैसे देंगे? जाली मैंडेट लेकर आए हुए जाली लोग हैं सारे, वो कैसे देंगे? मरियम नवाज एक तरफ कह रही है इनके साथ आवाम नहीं है, दूसरी जानिब आपको जलसा करने की इजाजत नहीं दे रही। उनका डर जो है ना, वो खान साहब से इतना डरते हैं, वो हमारी खवातीन से डरती हैं, तो वो कैसे जलसा करने देंगे? देख लें हम लोग का स्पिरिट कि हम लाहौर से पूरी टीम के साथ सुबह 5 बजे निकले और टाइमली यहाँ पर पहुँच गए, और जज्बा, जुनून, हिम्मत बिल्कुल नहीं हार रहे हम लोग। आज 8 फरवरी है, जो इंतखाबी दांधली हुई थी 1 साल मुकम्मल हो गया। अगर कहा जाए मरियम नवाज को क्या पैगाम देंगी? कि मजीद और धांधली तुम कर लो, लोगों के दिलों को धांधली में नहीं तब्दील कर सकती। लोगों के दिलों में इमरान खान बस चुका हुआ है। ये अगले इलेक्शन में भी धांधली का सोच रही है, लेकिन ये लोगों के दिलों में धांधली नहीं कर सकती। अच्छा टाइम जरूर आएगा। व्यवस्था रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख।